नमस्कार दोस्तों, इस टाइम मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। उस जगह पे हूँ जहाँ पे कृष्ण भगवान ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को। अर्जुन जब थक हार के अपनी जगह पे निराश होकर बैठ गए थे, तब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। और इसी जगह पे है जहाँ पे ये अक्षय वट है, इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। और इसी अक्षय वट पे यहीं से उन्होंने गीता का उपदेश दिया था और इस जगह पे हम हैं। और आइए अब हम यहाँ पे जो मेन है, जानकार है, इनके लोकल है, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। आज हम जिस पवित्र भूमि पर और जिस पावन धरती पर यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को, जब पीछे हम सरोवर देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सामने देखेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर भी है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे भी आए। उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला, और 18 अध्याय गीता का है, 700 श्लोक है उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, वो किसी भी कोने से आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती? कहते हैं कि जिस तरह पहाड़ों का पानी आता गया, साथ में मिट्टी आता गया, वो परत दा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया, दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर और जिस पावन धरती पर यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया है। लेकिन साथ साथ में भगवान कृष्ण जी ने एक बात और कह दी अर्जुन को कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूं, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका अक्षय न हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। और इसकी परिक्रमा की जाती है, उसमें एक मंत्र बोला जाता है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये यहाँ का जानकारी है सर। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम इनसे बात कराते हैं जो यहाँ के लोकल हैं, और इनसे इनका फीडबैक लेते हैं, इनका नाम पूछते हैं, और ये यहाँ के लोकल होने की वजह से सारा डिटेल हमें बताएंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम भगवान दास भार्गव है। मैं इसी मंदिर में ज्योतिसर में पुजारी हूँ। कितने साल से आप रह रहे मैं हैं? 18 साल से इस मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम धीर सिंह है जी। आप क्या करते हैं आप? सर मैं तो वैसे तो भजन गाता हूँ वहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा गाइड भी कर देते हैं, जो कोई पूछता तो बता देते हैं सर। इनसे अभी हमारी बात हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छा गीता का जो संदेश होता है उनको शॉर्ट में बता करके इस लोकल एरिया के बारे में जो बताया, और इसकी बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी, नॉलेज दिया, उसके लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।